할렐루야. 사랑하는 여러분 다 같이 기도합니다. आइए हम सब मिलकर दुआ करें। 우리가 예수님의 피공로 의자에 주님 앞에 나왔습니다. हम यीशु के बहाए गए खून के वसीला से खुदा के पास आते हैं। 우리 죄를 예수의 피로 깨끗이 씻어 흰눈같이 정하게 해주심에 감사드립니다. हम शुक्र करते हैं कि हमारे गुनाह यीशु के खून से साफ हो गए। 우리들은 담대하게 말씀에 의지하여 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 원합니다. हम दलेरी से अपनी सारी जिंदगी खुदावन के सामने उसके कलाम पर भरोसा करते हुए पेश करना चाहते हैं। 성부, 성자, 성령 하나님 거룩하고 존귀하십니다. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह जलाली है। 모든 면에 묶인 사람들을 말씀으로 잘게 풀어놓아 주시기를 원합니다. मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग किसी भी जुए में जकड़े हुए हैं वो आपके कलाम से आजाद हो जाएं। 지금 이 시간에 하나님의 말씀을 종의 입술에 담아 주시기를 원합니다. अभी मैं चाहती हूँ कि खुदा का कलाम उसके खादिम के होंठों पर रखा जाए। 배원의 영과 보혜사 진령으로 함께 하시기를 간구드립니다. मैं नबूवत की रूह, सच्चाई की रूह, तसल्ली की रूह देना चाहती हूँ। 아멘. 하늘의 비밀인 생명의 말씀을 전파할 때 역사해 주시기를 원합니다. मुझे उम्मीद है कि तेरा पाक रूह जिंदगी के कलाम को जो आसमानी भेद है फैलाने का काम करेगा। 우리의 왕 대신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. हम ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी है उसी के नाम से मांगते हैं। 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. हालेलुया, खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। 우리는 신앙생활 가운데 하나님의 음성을 듣고자 하는 간절한 소망을 가지고 있습니다. हमारी जिंदगी में खुदा की आवाज सुनने की गहरी ख्वाहिश है। 오케이. 성령 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. आज भी खुदा हमसे बात करता है। 그러나 하나님의 음성을 듣는 것은 단순히 귀로 듣는 것이 아니라 우리의 영혼이 하나님과 연결되는 영적인 경험입니다. 아멘. आमीन। ताहम खुदा की आवाज सुनना महज कानों से सुनना नहीं, ये एक रूहानी तजुर्बा है जहाँ हमारी रूहें खुदावन से जुड़ी होती हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 음성을 듣는 삶에 대해 나누며 그 음성을 듣기 위한 태도와 방법을 살펴보고 대언하고자 합니다. 아멘. ये एक ऐसी जिंदगी के बारे में बात करता है जो खुदा की आवाज सुनती है। इस आवाज को सुनने के रवैयों और तरीकों का जायजा लेना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। आमीन। 아멘. 하나님은 지금도 우리에게 하나님의 음성을 들으라고 말씀하십니다. खुदा अब भी हमें अपनी आवाज सुनने के लिए कह रहा है। आमीन। 많은 분들이 하나님이 정말 나에게 말씀하실까라고 질문을 합니다. 성경은 분명히 하나님이 말씀하신다고 가르칩니다. 아멘. आमीन। बहुत से लोग पूछते हैं क्या वाकई खुदा मुझसे बात करता है? बाइबल वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि खुदा बोलता है। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 디모데후서 3장 16절을 읽겠습니다. दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा बाब 16 आयत। दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब 16 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। आमीन। 아멘. 디모데후서 3장 16절에서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라고 말합니다. 성경은 하나님의 뜻과 음성을 기록한 살아있는 말씀입니다. 아멘. हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, बाइबल वो जिंदा कलाम है जो खुदा की मर्जी और उसकी आवाज को दर्ज करता है। आमीन। 아멘. 성경 말씀을 읽고 묵상할 때 하나님께서 우리의 생활에 맞는 음성을 주십니다. 아멘.
जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं तो खुदा हमें एक ऐसी आवाज देता है जो हमारी सूरत हाल के मुताबिक है। आमीन। 하나님의 음성은 성령 하나님을 통해서 말씀하십니다. खुदा की आवाज रूहुल कुद्दस के जरिए बोलती है। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 14장 26절을 읽겠습니다. यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे। 14वां बाब। यकीन मददगार यानी रूहुल कुदूस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। आमीन। 요한복음 14장 26절에 따르면 성령님은 우리가 배운 말씀을 생각나게 하고 깨닫게 하신다 하셨습니다. यूहन्ना के मुताबिक रूहुल कुद्दस हमें इन अल्फाज की याद दिलाता है जो हमने सीखे हैं और समझने और उनको समझने में हमारी मदद करता है। 아멘. 아멘. 성령님은 하나님의 음성을 듣도록 우리 마음과 생각을 열어주십니다. 아멘. आमीन। रूहुल कुद्दस खुदा की आवाज सुनने के लिए हमारे दिलों और जहनों को खोलता है। आमीन। 아멘. 엘리야가 세미한 소리로 하나님을 만났던 것처럼 하나님은 우리 주변의 작은 순간 속에서도 말씀하실 수 있습니다. 아멘. खुदा हमारी जिंदगियों के हालात, जिन लोगों से हम मिलते हैं और यहाँ तक के होने वाले वाकयात के जरिए से भी बात करता है। 아멘. आमीन। 6. 우리는 종종 하나님의 음성이 모든 사람한테 천둥같이 크게 강렬할 거라고 생각을 합니다. 아멘. आमीन। जिस तरह एलिया ने एक हल्की सी सरगोशी में खुदा से मुलाकात की, इसी तरह खुदा हमारे आसपास के छोटे छोटे लम्हात में भी हमसे बात कर सकता है। आमीन। 6. 우리는 종종 하나님의 음성이 모든 사람에게 천둥같이 크고 강렬할 것이라고 생각합니다. 아멘. आमीन। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुदा की आवाज सबके लिए गरजदार और ताकतवर होगी। आमीन। 그러나 성경은 하나님께서 세미한 음성으로 말씀하셨다고 증거합니다. ताकि बाइबल गवाही देती है कि खुदा ने नरम आवाज में भी बात की है। 아멘. 아멘. 엘리야는 깊은 절망 속에서 하나님의 응답을 기다립니다. 그때 하나님은 바람, 지진, 불 가운데 계시지 않고 세미한 소리 가운데서 말씀하셨습니다. 아멘. एलिया गहरी मायूसी में भी खुदा के जवाब का इंतजार करता है। इसी लम्हे खुदा जलजले या आग में नहीं बल्कि एक हल्की से सरगोशी में बात कर रहा था। आमीन। 아멘. 엘리야의 절망과 하나님의 침묵입니다. 1. एलिया की मायूसी और खुदा की खामोशी। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 열왕기상 19장 4절을 읽겠습니다. उर्दू बाइबल पहला सलातीन उसका 19वां बाब और चौथी आयत। पहला सलातीन 19वां बाब चौथी आयत। पहला सलातीन। और खुद एक दिन की मंजिले दश्त में निकल गया और झाऊ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, अब तो ए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं। आमीन। आमीन। 엘리야는 갈멜산에서 바알 선지자들과 싸워 승리했지만 이세벨의 협박을 받고 두려워 도망쳤습니다. 그는 광야로 가서 죽기를 원할 정도로 낙심했습니다. 아멘. एलिया ने किरमल पहाड़ पर बाल के
नबियों के खिलाफ जंग की और फतह हासिल की, लेकिन यजबेल की तरफ से धमकी मिलने के बाद वो खौफ से भाग गया। वो इस कदर मायूस हुआ कि मरने की ख्वाहिश में बयाबान चला गया। आमीन। 아멘. 우르드워 폰바이블 열왕기상 19장 5절부터 7절 읽어주세요. पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत। अभी यही वाला पढ़ा था ना सब। तो मैं तेरी सल्तनत पर 5वीं पहला सलातीन 19वां बाब 5 और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे, पहला सलातीन दूसरा नहीं, और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। ये एलिया की कहानी है, सुने सब अभी वो क्या कर रहा है। और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदावन का फरिश्ता दोबारा आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया, और उस खाने की कुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया। आमीन। 네. 하나님은 엘리야 선지자에게 즉시 큰 기적을 보이지 않으셨습니다. खुदा ने फौरी तौर पर एलिया नबी को कोई बड़ा मौजज़ा नहीं दिखाया। आमीन। 아멘. 오히려 엘리야 선지자를 잠들게 하시고 천사를 통해 음식을 주시며 회복시켜 주셨습니다. 아멘. आमीन। बल्कि उसने एलिया नबी को नींद दी, एक फरिश्ता के जरिए उसे खाना फराहम किया और उसे बहाल किया। आमीन। 아멘. 때로 하나님은 우리가 지쳐 있을 때 침묵하시지만 여전히 우리를 돌보고 계십니다. 아멘. कभी कभी जब हम थक जाते हैं तो खुदा खामोश रहता है, लेकिन फिर भी वो हमारी देखभाल कर रहा होता है। आमीन। 아멘. 강한 바람과 지진과 불 속에서도 계시지 않은 하나님. खुदा जो तेज हवा, जलजले या आग में नहीं था। आमीन। 아멘. 호렙산에서 하나님은 엘리야에게 열왕기상 19장 11절에서 내 앞에 서리라고 명하셨습니다. 그리고 강한 바람이 불고 지진이 일어나고 불이 타올랐지만 하나님은 그 가운데 계시지 않았습니다. 아멘. पूरब के पहाड़ पर खुदा ने एलिया को पहला सलातीन 11-19 में हुक्म दिया, मेरे हजूर खड़े हो जाओ। फिर एक तेज हवा चल पड़ी, जलजलाया और आग भड़क उठी, लेकिन खुदा उनमें से किसी में नहीं था। आमीन। 아멘. 우리는 종종 하나님의 임재를 큰 사건과 기적 속에서만 찾으려고 합니다. 그러나 하나님은 조용한 가운데 우리와 함께 하십니다. 할렐루야. हम अक्सर सिर्फ वाक़ियात और मौजज़ात में खुदा की मौजूदगी तलाश करते हैं, ताहम पुरसकून लम्हात में भी खुदा हमारे साथ है। आमीन। 아멘. 세미한 소리 가운데 임하신 하나님. खुदा आज भी हल्की आवाज आता है। आमीन। आमीन। 열왕기상 19장 12절과 13절 읽어주세요. पहला सलातीन 19वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावन आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर सैलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गाय के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो उससे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है?
바람과 불과 지진이 지나간 후 엘리야는 세미한 소리를 들었습니다. 그때 그는 겸손히 얼굴을 가리고 하나님 앞에 나아갔습니다. 아멘. आमीन। हवा, आग और जलजले के गुजरने के बाद एलिया ने एक हल्की सी सरगोशी सुनी। इसी लम्हे उसी ने आजिजी के साथ अपना चेहरा ढांप लिया और खुदा के पास गया। आमीन। 아멘. 하나님은 우리가 조용히 기도하고 귀를 기울일 때 말씀하십니다. 아멘. आमीन। जब हम खामोशी से दुआ करते हैं तब भी खुदा हमसे बात करता है और सुनता है। आमीन। 하나님은 여전히 엘리야 같은 우리에게 말씀하고 계십니다. 하지만 그분의 음성은 종종 부드럽고 조용한 방식으로 우리에게 다가옵니다. 아멘. आमीन। खुदा अब भी हमसे इसी तरह बात करता है जिस तरह उसने एलिया से की थी। ताहम उसकी आवाज अक्सर पुरसकून और नरम अंदाज में आती है। आमीन। 아멘. 우리의 분주한 삶 속에서 멈춰 서서 그분의 세미한 음성에 귀를 기울여야 합니다. 아멘. हमें अपनी मसरूफ जिंदगी में हमें रुककर उसकी नरम आवाज को सुनना चाहिए। आमीन। 엘리야가 그 음성을 듣고 다시 사명을 감당했듯이 우리도 하나님의 말씀을 듣고 새로운 힘을 얻어야 됩니다. 아멘. जिस तरह एलिया ने आवाज सुनी और दोबारा अपना काम शुरू किया, इसी तरह हमें भी खुदा के कलाम को सुनना चाहिए और नई ताकत हासिल करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 세븐 하나님의 음성을 듣기 위해서는 하나님과 친밀함을 유지해야 합니다. 아멘. आमीन। खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें खुदा के साथ कुर्बत रखनी चाहिए। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한복음 10장 27절을 읽겠습니다. यूहन्ना 10वां बाब उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना 10वां बाब 27वीं आयत। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। आमीन। 아멘. 양이 목자의 음성을 들으려면 목자와 친밀한 관계를 가져야 합니다. 아멘. चरवाहे की आवाज सुनने के लिए भेड़ों का चरवाहे के साथ गहरा ताल्लुक होना जरूरी है। आमीन। 우리가 기도 생활과 예배 말씀 묵상을 통해 하나님과 친밀을 유지할 때 그의 음성을 더욱 분명히 들을 수 있습니다. 아멘. जब हम अपनी दुआया जिंदगी इबादत और उसके कलाम पर गौर करके खुदा के साथ कुर्बत हासिल करते हैं तो हम उसकी आवाज को ज्यादा वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं। 아멘. 우리도 오픈 바이블 시편 46편 10절 읽어주세요. Psalm Zabur 46:10। Psalm Zabur 46:10। Zabur 46:10। 46:10। 10वीं आयत। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा। आमीन। 아멘. 시편 40편 10절은 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 아멘. आमीन। खामोश रहो और जान लो कि मैं खुदा हूँ। आमीन। 아멘. 분주한 삶 속에서도 하나님의 음성을 듣기 위해서는 조용히 하나님 앞에 나아가는 시간이 필요합니다. 아멘. मसरूफ जिंदगी में खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें खामोशी से खुदा के हुजूर आने के लिए वक्त चाहिए होता है। 아멘. 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 하나님의 음성을 듣는 것은 순종과 연결이 됩니다. 아멘. खुदा की आवाज सुनना
फर्माबरदारी से जुड़ा हुआ है। आमीन। 우리는 신앙생활을 하면서 하나님의 음성을 듣고 싶어 합니다. 그러나 실제로 하나님의 음성을 듣는 경험은 쉽지 않습니다. हम अपने ईमान की जिंदगी गुजारते हुए खुदा की आवाज सुनना चाहिए, ताहम हकीकत में खुदा की आवाज सुनने का तजर्बा करना आसान नहीं है। आमीन। 아멘. 사무엘이 하나님의 음성을 듣고 응답하는 과정을 성경은 이렇게 전하고 보여줍니다. 아멘. आमीन। बाइबल सैमुअल के खुदा की आवाज को सुनने और उसका जवाब देने के अमल को इस तरह बयान और जाहिर करती है। पहला सैमुअल उसका तीसरा बाब, पहला सैमुअल उसका तीसरा बाब, पहली 아멘. से तीसरी आयत। 아멘. आमीन। 우르도 오픈 바이블 사무엘상 3장 1절과 3절을 읽어주세요. और लेकर सैमुअल बेटी के सामने खुदावन की खिदमत करता था, और इन दिनों खुदावन का कलाम दौरान पकड़ था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो कुछ देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदावन की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ। आमीन। 아멘. 이 시기에 이스라엘은 영적으로 침체된 시대였습니다. 아멘. उस दौर में इस्राएल रूहानी तौर पर बहुत कमजोर था। ये उनका रूहानी अबतरी का दौर था। आमीन। 하나님의 말씀은 희귀했고 이상과 비전이 거의 없었습니다. 아멘. उस वक्त खुदा का कलाम बहुत नायाब था और रोया शादो नादिर हुआ करती थी। 당시 대제사장 엘리는 영적으로 둔감했고 그의 아들들은 죄악에 빠져 있었습니다. 아멘. उस वक्त सरदार काहिन एली रूहानी तौर पर थका हुआ था और उसके बेटे गुनाह में डूबे हुए थे। आमीन। 이런 상황에서 사무엘은 성전에서 하나님을 섬기고 있었습니다. 아멘. 당시 대제사장 엘리는 영적으로 둔감했고 그의 아들들은 죄악에 빠져 있었습니다. 아멘. खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें पहले क्या तैयार करने की जरूरत है। आमीन। 아멘. 이런 상황에서 사무엘은 성전에서 하나님을 섬기고 있었습니다. हमें हैकल के मरकज में खुदा की मौजूदगी में रहना चाहिए। आमीन। 아멘. 우리가 하나님의 음성을 듣기 위해서 먼저 준비할 것은 무엇입니까? 아멘. सैमुअल मुकद्दस में सो रहा था जहां खुदा का संदूक था। आमीन। नहीं आंटी 에잇 에잇 ये सही बोल रही है। थोड़ा आगे करना। 에잇 हाँ जी उन्होंने पीछे किया। 에잇 우리가 하나님의 음성을 듣기 위해서 먼저 준비해야 할 것은 무엇입니까? 아멘. सुनने के लिए क्या करने की जरूरत है? जहाँ था खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें पहले क्या करने की जरूरत है। आमीन। 나인 성전 중심으로 하나님의 임재 안에 거해야 합니다. 아멘. आमीन। हमें हैकल के मरकज में खुदा की मौजूदगी में रहना चाहिए। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 사무엘상 3장 3절을 읽어주세요. बाइबल में पहला सैमुअल तीसरा बाब तीसरी आयत। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुअल खुदा की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। आमीन। आमीन। 사무엘은 성소에서 하나님의 궤가 있는 곳에서 잠을 자고 있었습니다. 아멘. आमीन। सैमुअल
मुकद्दस में सो रहा था जहां खुदा का संदूक था। आमीन। आमीन। 그가 하나님의 임재 가운데 있었다는 것을 보여줍니다. 아멘. आमीन। इससे जाहिर होता है कि वो खुदा की मौजूदगी में था। आमीन। 아멘. 사무엘은 아직 하나님의 음성을 듣지 못했지만 이미 제사장 엘리를 돕고 성전에서 섬기는 일을 하고 있었습니다. 아멘. आमीन। खुदा ने अभी तक नहीं, सैमुअल ने अभी तक खुदा की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन वो पहले ही काहिन एली की मदद कर रहा था और हैकल में खिदमत कर रहा था। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 작은 일에도 충성할 때 하나님께서 더 큰 사명을 맡기십니다. 아멘. आमीन। अजीजों, जब आप छोटी छोटी चीजों में वफादार होंगे तो खुदा आपको बड़े बड़े काम सौंपेगा। आमीन। 우리는 영적으로 준비된 삶을 살아야 합니다. 기도와 말씀을 가까이 하고 작은 일에도 충성하면 하나님께서 말씀하실 때 음성을 들을 수 있습니다. 아멘. आमीन। हमें रूहानी तौर पर तैयार जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब वो बोलता है तो हम दुआ और कलाम के करीब होने से और छोटी छोटी चीजों में वफादार रहने से उसकी आवाज सुन सकते हैं। आमीन। 아멘. 사무엘이 하나님의 음성을 듣는 과정입니다. सैमुअल का खुदा की आवाज सुनने का अमल। 하나님께서 사무엘을 부르셨지만 사무엘은 처음에는 하나님의 음성을 알아채지 못했어요. 아멘. खुदा ने सैमुअल को बुलाया, लेकिन पहले तो सैमुअल ने खुदा की आवाज को नहीं पहचाना। आमीन। 아멘. 사무엘은 하나님의 부르심을 오해하였습니다. 아멘. आमीन। सैमुअल ने खुदा की पुकार को गलत समझा। आमीन। 아멘. 사무엘상 3장 4절과 6절을 읽어주세요. खुदा ने सैमुअल को बुलाया, लेकिन सैमुअल को लगा पहला सैमुअल उसका 3रा बाब 4 से 6 आयत। तो खुदावन ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। आमीन। 아멘. 하나님이 사무엘을 부르셨지만 사무엘은 엘리가 부르는 줄 알고 3번이나 엘리에게 달려갔습니다. 아멘. खुदा ने सैमुअल को बुलाया, लेकिन सैमुअल को लगा कि एली उसे बुला रहा है और 3 बार एली के पास भागा। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 사무엘상 3장 7절을 읽어주세요. पहला सैमुअल 3रा बाब 7 में। और सैमुअल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। आमीन। 아멘. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀이 아직 그에게 나타나지 아니한 때 사무엘은 아직 하나님을 인격적으로 만나지 못했기 때문에 하나님의 음성을 분별하지 못했습니다. 아멘. सैमुअल अभी तक खुदावन को नहीं जानता था और खुदावन का कलाम अभी तक उस पर जाहिर नहीं हुआ था। चुनाचा सैमुअल अभी तक खुदा को जाती तौर पर नहीं जानता था, इसलिए वो खुदा की आवाज को समझ नहीं सकता था। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 이는 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시지만 때로는 그것을 사람의 소리로 오해하거나 우리의 생각으로 판단할 때가 많습니다. 아멘. अजीजों, हमारे लिए भी ऐसा ही है। हम अक्सर उसे इंसानी आवाज के तौर पर गलत समझते हैं
या अपने ख्यालात की बुनियाद पर उसका फैसला करते हैं। आमीन। 아멘. 영적 지도자의 역할이 우리에겐 필요합니다. 아멘. रूहानी रहनुमा का किरदार जरूरी है। आमीन। 우리도 오픈 바이블 사무엘상 3장 8절과 9절을 읽어주세요. पहला सैमुएल तीसरा बाब 8वीं और 9वीं। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हूँ। तो एली जान गया कि खुदावन गया है। खुदावन इस लड़के को पुकारा। आमीन। आमीन। 아멘. 세 번째 부름을 받고 엘리는 비로소 하나님께서 사무엘을 부르시다는 걸 깨닫고 사무엘에게 여호와께서 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다라고 응답하라고 가르쳐 줍니다. 아멘. आमीन। तीसरी बार बुलाए जाने के बाद एली को आखिरकार एहसास होता है कि खुदा सैमुएल को बुला रहा है और सैमुएल को जवाब देना सिखाता है। ऐ खुदावन बोल, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। 사무엘이 하나님의 음성을 듣게 된 것은 엘리 제사장의 조언 덕분이었습니다. 아멘. सैमुएल ने एली के मशवरे की बदौलत खुदा की आवाज सुनी। हम उसकी तरफ से की रहनुमाई का शुक्र करते हैं। आमीन। 우리는 신앙생활을 하면서 영적 지도자의 조언을 들을 필요가 있습니다. 아멘. हमें अपने ईमान की जिंदगी गुजारते हुए रूहानी लीडर का मशवरा सुनने की जरूरत है। आमीन। 성경을 배우고 신앙의 선배들에게 조언을 구할 때 하나님의 뜻을 분별하는 데 도움이 됩니다. 아멘. जब आप बाइबल सीखते और ईमानदार रहनुमाओं से मशवरा लेते हैं तो खुदा की मर्जी को समझने में मदद करता है। आमीन। 우리는 하나님의 음성을 듣기 위해 인내하고 기다려야 합니다. आमीन। हमें सब्र करना चाहिए और खुदा की आवाज सुनने का इंतजार करना चाहिए। आमीन। 또한 영적 지도자의 도움을 받을 때 더 명확하게 하나님의 뜻을 깨달을 수 있습니다. 아멘. जब किसी रूहानी रहनुमा से मदद मिलती है तो हम खुदा की मर्जी को ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। आमीन। 하나님의 음성에 응답하는 우리의 자세입니다. 아멘. यह खुदा की आवाज का जवाब देने का रवैया है। आमीन। 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니라. 아멘. खुदावन खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारता है, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने जवाब दिया, ए खुदावन बोल, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन। 사무엘이 마침내 하나님의 음성을 듣고 바르게 응답을 합니다. 아멘. सैमुएल आखिरकार खुदा की आवाज सुनता है और सही जवाब देता है। आमीन। 적극적인 순종으로 사무엘은 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 고백을 했습니다. 그는 하나님의 뜻을 들을 준비가 되어 있었습니다. 아멘. आमीन। एक्टिव फरमाबरदारी सैमुएल ने एतराफ किया, ए खुदावन बोल, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। वो खुदा की मर्जी सुनने के लिए तैयार था। आमीन। 아멘. 우리의 태도도 그래야 됩니다. 단순히 듣는 것에 끝나는 것이 아니라 순종하는 마음을 들어야 합니다. 아멘. हमारा रवैया एक जैसा होना चाहिए। ये सिर्फ सुनने के साथ खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे दिल से सुनना चाहिए। आमीन।
하나님의 음성은 개인적인 만남입니다. 아멘. खुदा की आवाज एक जाती मुलाकात है। आमीन। 처음에는 제사장 엘리를 통해서 하나님의 음성을 분별했지만 결국 사무엘이 직접 하나님과 대면하며 만나게 됩니다. 아멘. सबसे पहले सैमुअल ने एली के जरिए खुदा की आवाज को समझा, लेकिन आखिरकार वो खुद खुदा से आमने सामने हो गया। आमीन। 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 처음에는 부모나 목사님의 신앙 선배들을 통해서 하나님을 배우지만 결국 하나님과 개인적인 관계를 맺어야 합니다. 아멘. सबसे पहले हम अपने वालिदैन, पादरियों और रूहानी लीडर्स के जरिए खुदा के बारे में सीखते हैं, लेकिन फिर हमें खुदा के साथ जाती ताल्लुकात कायम करनी चाहिए। आमीन। 하나님의 임재 안에 거하며 신실하게 섬겨야 하나님과 가까운 삶을 삽니다. 아멘. खुदा की मौजूदगी में रहना और वफादारी से खिदमत करना खुदा के करीब जिंदगी। आमीन। 하나님의 음성을 분별하기 위해 인내할 것은 영적 지도자의 도움을 받아야 합니다. 아멘. खुदा की आवाज को समझने के लिए सब्र करें, किसी रूहानी रहनुमा से मदद तलब करें। आमीन। 하나님의 음성에 즉각적으로 순종하고 듣고 따르는 신앙이 필요합니다. 아멘. फौरी तौर पर खुदा की आवाज की फरमाबरदारी करना, ऐसा ईमान जो सुनता है उसकी पैरवी करता है। आमीन। 사무엘은 하나님의 음성을 들었고 이후로 하나님과 동행하는 삶을 살며 이스라엘을 변화시키는 선지자가 되었습니다. 아멘. सैमुअल ने खुदा की आवाज सुनी और इसके बाद से वो खुदा के साथ चलते हुए जिंदगी गुजारता रहा और एक नबी बन गया जिसने इस्राएल को तब्दील कर दिया। आमीन। 오늘 우리도 하나님께서 우리에게 말씀하시는 음성을 듣고 순종하는 삶을 배워가기를 축복합니다. आज हमें भी खुदा की आवाज सुनने और उसकी फरमाबरदारी करने की बरकत मिले जो हमसे बात करता है। आमीन। 사랑하는 여러분, 다 같이 기도하겠습니다. हालेलुया। अजीजों, आइए हम सब मिलकर दुआ करें। 성령 하나님의 임재가 예배에 참석한 모든 학생 여러분 마음속에 예수 그리스도로 믿음이 성장되기를 원하며 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. मैं उम्मीद करती हूँ कि रूहुल कुद्दुस की मौजूदगी इन तमाम तलबा के दिलों में बढ़ेगी जिन्होंने खिदमत में शिरकत की और बहुत से मुबश्शर पैदा होंगे। 통역으로 수고하신 아자벨라 스텔라 선생님들, 섬기시는 교회와 가정 성경 일기로 함께 하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 영원히 함께 하시를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. हम यीशु मसीह के नाम में दुआ और बरकत देते हैं कि खुदा हमेशा तर्जुमा करने वाली फातिमा और उसकी कलीसिया और उसके खानदान और तमाम अफराद के साथ रहे जो बाइबल के मुताले में शरीक हुए हैं। आमीन। 아멘. 스텔라 티처 많이 수고했어요. 많이 수고하셨습니다. 테스트머니 2분 하겠습니다.